इमरान खान पर कातलाना हमले की रिपोर्ट लंदन में नवाज शरीफ के खिलाफ पुलिस स्टेशन में दर्ज हो गई। जब ये लोग रिपोर्ट दर्ज करवाने गए तो वहां 3 घंटे क्या दिखाया गया और पुलिस ने किस तरह के सबूत मांगे और किस तरह के सवालात पूछे। पाकिस्तान में तो एफआईआर दर्ज न हो सकी, लेकिन इंसानों के मुल्क में जहां जमहूरियत है वहां पे एफआईआर दर्ज हो गई। कोर कमांडर का हंगामी इजलास, जबकि नवाज शरीफ के साहबजादे हसन नवाज के दफ्तर के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन ने एक बड़ा पैगाम दीवार के ऊपर लिख दिया। ये सारा माजरा क्या है, आज इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रॉड कुरैशी, आपसे महातुब। आज इन खबरों के ऊपर बात करना इसलिए ज़रूरी समझा कि इसी चीज़ को वजह बना के जो लंदन में एफआईआर हुई, आपको और बेशुमार चीज़ें इस मुल्क के बारे में और जमहूरियत के बारे में बता सकते हैं। सबसे पहली बात हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, उन्होंने नवाज शरीफ के जो साहबजादे हैं हुसैन नवाज या हसन नवाज दानू का वो दफ्तर है, उस दफ्तर के बाहर जहां रोज़ाना मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सीढ़ियाँ चढ़ के जाते हैं, वापस आते हैं, तमाम लीगी क़यादत से और लोगों से मुलाकातें उसी दफ्तर में करते हैं। और जो ही दफ्तर की सीढ़ियाँ चढ़ें तो उनके बाएं तरफ आप ये स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं कि वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी कारकुन ने स्प्रे पेंट के साथ जो है वो वहाँ पे लिख दिया और ये पैगाम लिखा गया। उर्दू में इसको मैं बताता हूँ कि आप इमरान खान को नहीं मार सकते, आगे लिखा चोर। और ये बात काफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई और इस मुल्क के अंदर पता नहीं क्या कानून है, इस तरह से दीवारों के ऊपर लिखा जा सकता है या नहीं, लेकिन उन्होंने अपने हिस्से का जो काम करना था वो कर दिया। फिर कोर कमांडर का हंगामी इजलास भी हुआ आज से अभी से 2 घंटे पहले। हंगामी इजलास इसलिए हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने आज थोड़ा सा नोटिस लिया कि एफआईआर नहीं करेंगे इन तीनों लोगों के ऊपर तो हम इसके ऊपर 100 मोटो ले सकते हैं और 24 घंटे का वक्त आपको दरकार है। आप उसके बाद जज साहब को धमकियाँ आएंगी, 100 मोटो लेना पड़ेगा या एफआईआर हो जाएगी। अगर होगी भी तो किसके ऊपर होगी, ये भी हो सकता है कि पहले मरहले में एफआईआर हो जाए और बाद में ये लोग निकल जाएं। दूसरी बात यह हो सकती है कि शहबाज शरीफ साहब या राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर हो जाए, लेकिन जो आईएसआई के फैसल नसीर हैं उनके बारे में आर्मी खुद कहे कि हमारा अपना जुडिशल सिस्टम है, हम खुद कोर्ट मार्शल या तहकीकात या तहकीक करेंगे, तो ये थोड़ा सा फड्डा बन सकता है। लेकिन कोर कमांडर का जो इजलास हुआ वो भी अहमियत का हामिल है। देखते हैं कि उसका नतीजा क्या है। वो नतीजा पब्लिकली तो सामने नहीं आएगा, लेकिन ये हंगामी इजलास का होना इसलिए ज़रूरी था कि पाकिस्तान के आला अदलिया के जज ने उसके ऊपर एक्शन लिया कि एफआईआर क्यों नहीं हो रही। इसी एफआईआर के ऊपर अगर हम बात करें तो आप इमेजिन कीजिए कि पाकिस्तान में हमला हुआ, उसी मुल्क के अंदर सीएम अपना, 4 जगहों पे हुकूमत अपनी, पुलिस उसी मुल्क की, इमरान पाकिस्तान की शरीयत रखते हैं, 15 लोग जख्मी हो गए, मेरे ख्याल से 1 और 2 दुनिया से चले गए। मुलजम दाड़े मार मार के पीट पीट के कह रहा है मैंने हमला किया। इमरान खान कह रहे हैं जिससे हमला हुआ कि मैं 3 लोगों की इन्वेस्टिगेशन चाहता हूँ, इनको शामिल तफ्तीश करें। अपना मुल्क, अपना कानून, अपना आइन, सारा कुछ, लेकिन एफआईआर तक नहीं हो रही। और जब ये सारा कुछ नहीं हो रहा तो उसके बाद लॉन्ग मार्च करना पड़ रहा है। ये है पहले भी था, मज़ीद चीज़ें करने की कोशिश की जा रही है। इस मुल्क के अंदर लोगों को मार के भी कुछ नहीं हो रहा। और इमरान खान जिसके बच्चे इस इंग्लैंड जैसे मुल्क के अंदर हैं, वो तो खैर खुद नहीं गए पुलिस स्टेशन, लेकिन एक चौधरी तारिक हैं जो अक्सर एक्टिविटीज़ हम उनकी देखते हैं पाकिस्तान के हवाले से, प्रोटेस्ट बाकी चीज़ें करते रहते हैं। वो अपने वकील के हमरा उठे और चैरिंग क्रॉस लंदन का एक एरिया है, वहाँ पे गए चैरिंग क्रॉस पुलिस स्टेशन। जब वहाँ गए तो अपने वकील के हमरा तो उन्होंने कहा कि हम एक सीरियस जुर्म के बारे में, किसी की जान लेने के बारे में, जो बंदा लंदन बैठा है उसके खिलाफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ही, उसको पाकिस्तान में तो एफआईआर कहते हैं, यहाँ पे भी रिपोर्ट ही कहते हैं, और फिर दर्ज करने के बाद एक रेफरेंस नंबर आखिर पे दिया जाता है। लेकिन जो ही उन्होंने वहाँ पहुँचे तो उससे पहले क्या होता है और क्या करना होता है और इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। जब वो वहाँ वकील के हमरा गए तो उन्होंने ये कहा कि एक बड़ा सीरियस नौयत का जुर्म है, वाक़या है। एक्स प्राइम मिनिस्टर, 2 वज़राए आज़म है पाकिस्तान के साबिक, एक ने मरवाया और दूसरा ज़ख्मी हुआ जिसको मरवाना चाह रहे थे। तो उसके सिलसिले में बात करनी है। तो जो ही उन्होंने ये लफ्ज़ सुने, कुछ जो मैं यहाँ नहीं इस्तेमाल कर सकता, कि किसी को कत्ल करने के हवाले से बात हुई है, तो वो फ़ौरन से पहले उनको वकील के हमरा चौधरी तारिक जो थे उनको एक
प्राइवेट रूम में ले गए, वहां बैठे और कुछ और सीनियर अफसरान चैरिंग क्रॉस पुलिस स्टेशन पे जो होते हैं वो आगे के देखें ये क्या कह रहे हैं और किसी की जान का मामला है। जब वो वहां बैठे तो 3 घंटे तक सवालात जवाबात न सिर्फ हुए बल्कि कुछ एविडेंस वीडियो की शक्ल में दिखाए गए कि राना सनाउल्ला यहाँ कब आए, नवाज शरीफ ने किस तकरीर में कहा इसका खात्मा बड़ा जरूरी है, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन ने किस किस तरह के इल्जामात लगाए, किस किस ने कैसे इमरान खान के बारे में ये सब कुछ कहा। और फिर उन्होंने ये तासर देने की कोशिश की कि जिस पार्टी के ऊपर हमें शक है या जिस लीडर के ऊपर हमें शक है वो लंदन में है, और नवाज शरीफ साहब के अगेंस्ट उन्होंने एक रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद उन्होंने उसका रेफरेंस नंबर भी दे दिया। अब ये सारा मामला देखिए, यहाँ क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं होगा, तहकीकात करेंगे, यहाँ एविडेंस के ऊपर बातें होती हैं, फजा में बातें नहीं होती, होना कुछ नहीं है इस केस का। मगर ये बात काबिल गौर है कि आप देखिए कि किस तरह से 2 आदमी, एक उनका लॉयर वकील और एक आदमी आम सा खुद उठ के चला गया और उन्होंने फौरन से पहले सवाल जवाब करके 3 घंटे वक्त दिया, सवाल जवाब किए, सबूत सारे जो लेके गए उनको देखा, उनकी पूरी बात को सुना, फिर रिपोर्ट दर्ज की और सब चीज़ें हो गई। और इस मुल्क के अंदर इसलिए ऐसे हुआ कि यहाँ कोई डंडा लेके आर्मी चीफ जो है हुकूमतें नहीं बदलता, यहाँ कोई किसी की गंदी वीडियो नहीं बना सकता, यहाँ पे वाकया ही जमहूरियत है, डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं। इस मुल्क के अंदर फौज वर्दी पहन के सड़कों में नहीं आ सकती, ऐसी जमहूरियत है। हमारे मुल्क में तो फौज वर्दी पहन के मार्शल लॉ लगा देती है, सियासत में मुदाखलत करती है, सारी चीज़ें होती हैं, सब छोड़ दें, हमला हो जाता है, 15 लोग जख्मी हो जाते हैं, 2 दुनिया से चले जाते हैं, उसके बावजूद फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती। वो ना मार्शल लॉ है, ना मिलिट्री डेमोक्रेसी है वहाँ पाकिस्तान में, ना ही डेमोक्रेसी उसको कहेंगे, वहाँ जंगल का कानून भी नहीं है। जंगल के कानून में भी शेर जो है वो बाज़ चीज़ों में इंसाफ करता है और जो जानवर होते हैं उनके बच्चों को कम से कम नहीं खाता कितना भी भूखा हो, लेकिन वहाँ बच्चों को भी नहीं छोड़ती। और अब बरतानिया के साथ पाकिस्तान को कंपेयर करना, एक तरफ बूढ़ा बाबा और एक तरफ नौमौलूद बच्चा कहूँगा। हमारी उम्र 75 साल है और इन बरतानिया की उम्र सैकड़ों साल है, मगर गैर मुसलमान की मिसाल देते हुए मुझे भी शर्म आनी चाहिए और आप देखने वालों को भी सुनते हुए शर्म आनी चाहिए। वो इसलिए कि हम मुसलमान होकर जो हैं वो दूसरों की मिसाल देते हैं। अब क्यों ना दें, मैं खुद भी इस मुल्क में रहता हूँ। क्या अच्छा काम करने के लिए मुसलमान होना ज़रूरी है? नहीं, इंसान होना ज़रूरी है। और अच्छाई के लिए का तल्लक आपके किसी मज़हब के साथ नहीं होता। तो एक वाक़े को वजह बना लीजिए आप कि पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही थी, चीख रहे हैं, चला रहे हैं, एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पे हमला हुआ, सब चीज़ें कर रहा है, और यहाँ पे एक आम सा आदमी उठ के थाने में गया और उसकी वो सारी चीज़ें हो गई। तो क्या कहें, इससे ज़्यादा तो अल्फाज हमारे पास भी कोई नहीं है। तो लंदन में रिपोर्ट दर्ज हो गई है, पाकिस्तान में आप नहीं कर रहे और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने नोटिस लिया, आप देखते हैं उसके बाद भी होता है कि नहीं। ये शर्म से डूब मर जाना चाहिए, बल्कि शर्म होगी तो डूब के मरेंगे ना। कुछ नहीं कह सकते वहाँ के निज़ाम के बारे में, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये ट्रक की बत्ती के पीछे कौम लगी है, जाग जाओ, होश में आ जाओ, ये क्या चीज़ें हो रही हैं। और कौम के नुमाइंदे जो हैं, नून लीग के हों या बाकी पार्टी से, वो कहते हैं ये अक्षय कुमार शाहरुख खान और सलमान खान की तरह की एक्टिंग की है इमरान खान ने, इसको तो गोली लगी नहीं। एहसन इकबाल जैसा बंदा जिसको गोली लगी, खुद सारी चीज़ें हुई, बल्कि उल्टा ट्विटर के ऊपर लिख रहे थे और अपने लीडर को भगोड़ा कह गए। उनको समझ ही नहीं आई करना क्या है। यानी कि सच सच है, झूठ झूठ है, और ये कभी भी 2 चीज़ें जो हैं वो छुपी नहीं रह सकती। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।